जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स टेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं सिखा रहा हूं आपको अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आज हमारा पार्ट 2 होगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज हम अपना पार्ट 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो दोस्तों, आज आपको थोड़ी सी पंखे की आवाज़ सुनाई देगी। तो आपको जो है पंखे की आवाज़ पर जो ध्यान नहीं देना है और सिर्फ मेरी आवाज़ पर ध्यान देना है। जैसे कि आप सभी को पता है, गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आज जो है हमने पंखा चला रखा है। तो आप सभी को जो है सिर्फ मेरी आवाज़ पर ही ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सिर्फ अपना पार्ट 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने आप सभी को बताया था लास्ट वीडियो में, जो पॉइंट था आपका वे मैंने लास्ट पॉइंट आपको छोड़ा था, मैं उससे ही आपको रिवाइज कराता हूँ। जो आपके कुछ कंसेप्ट बचे हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके कुछ कंसेप्ट और बचे हुए हैं पार्ट इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो वे कंप्लीट कराने के बाद जो है हम फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे आपका यदि इस तरह का जो है क्वेश्चन आता है, 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो यहाँ पर यदि a रेसो b रेसो c निकालना हो आपको, इस तरह से यदि तीन वैल्यू जो है, तीन वेरिएबल इक्वल हो आपस में, और उनको जो है डायरेक्ट आपको a रेसो b रेसो c निकालना हो, तो मैंने इसको आपको जो है तीन तरीके बताए थे। और तीन तरीकों में से फिर आपको एक अंतिम तरीका भी बताया था कि आपको डायरेक्ट इस तरह से जो है, इस तरह के क्वेश्चनों में डायरेक्ट a रेसो b रेसो c कैसे निकालोगे, जिसका उपयोग जो है आपको एग्जाम में भी करना है। तो इस तरीके इसमें आपको a रेसो b रेसो c निकालने के मैंने आपको तीन तरीके बताए थे। लेकिन आपको अपनाना कौन सा है, लास्ट वाला, जो मैंने आपको पिछली क्लास में रिवाइज कराया था। तो मैं आपको जो है वही वाला यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ फिर से, कि आप यहाँ पर जो है डायरेक्ट a रेसो b रेसो c कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में कि जब आपको इस तरह से तीन अलग अलग वेरिएबल या चार वेरिएबल दे रखे हो, यदि दो गिवन हो तो आप डायरेक्ट बता सकते थे, ये मैंने बताया था। यदि दो से ज़्यादा हो तब आप कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है कि जिसका भी आपको रेशो निकालना है, जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे क्या ए है, तो आप जो ए का कोफिशिएंट है, ए का जो यहाँ पर गुणांक है, उसको आप छोड़ दोगे, और जो बाकी के वेरिएबल के गुणांक बचे, कोफिशिएंट बचे, उनके आप मल्टीप्लाई करोगे। तो 4×3 = 12 होगा। जब आप बी का निकालोगे तो बी का छोड़ोगे, तो ए और सी का कितना बचा, 4×2 = 8 बचा। और जब आप सी का निकालोगे तो आप सी का छोड़ोगे, तो बी और सी ए का कितना बचा, 2 और 3, और 3×2 = 6। तो यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर भी फिर से डिवाइड हो रहा है। तो अगेन आप यहाँ पर 2 से काटोगे, 2×6 = 12, 2×4 = 8 और 2×3 = 6। तो इस तरह से जो है इस टाइप के क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट जो है इनमें रेशो निकाल सकते हैं, ए रेशो बी रेशो सी। तो यही कंसेप्ट जो मैं आपको पीछे बताया था, तो ये पॉइंट मैंने आपको जो है फिर से आज रिवाइज कराया है। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट मैं आपको जो है इसके कुछ कुछ कंसेप्ट और बताने वाला हूँ रेशो एंड प्रोपोर्शन में। और उसके बाद जो है आपके जब सारे इसके कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर हम जो इसके बाद क्वेश्चन जब करेंगे, तो जितने भी मैंने आपको जो हर पॉइंट बता रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे कंसेप्ट करा रहा हूँ रेशो एंड प्रोपोर्शन में, ये कंप्लीट करने के बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे, तो उन सभी क्वेश्चनों को आप जो है अपना भी करोगे, वीडियो पॉज कर कर। मैं उनमें कुछ भी नहीं बताऊँगा। आप जो है जब सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी, तो आप जो है खुद ही अपनी ही जो है समझ से करोगे। आपकी सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन को देखते हुए आपका आंसर निकलेगा। तो आपको सिर्फ ये कंसेप्ट समझना है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये जो है लास्ट वीडियो में आपको जो पॉइंट कराया था मैंने। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा। ये जिस जिस तरह से मैं जो आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इसी तरह से जो आपको पॉइंट नोट करने हैं अपनी कापी में। और काफ़ी पेन से लेकर जरूर बैठना है। ऐसे नहीं है कि बस मोबाइल खोला और वीडियो बस देख रहे हो, उससे जो है कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपको जो है अपनी काफ़ी और पेन से लेकर जरूर बैठनी है, अपने हाथों से जो है सब चीज़ें नोट करनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या सीखना है। जैसे आपको इस तरह से रेशो गिवन मिले कि a रेशो b बराबर 2:3 और b/c बराबर 3:4 और इसी प्रकार c/d बराबर 4:5। तो मैंने इससे पहली वीडियो में आपको सिर्फ किसका बताया था, ए बी सी का रेशो बताया था, सिर्फ मतलब दो वेरिएबल दो रेशो में जब बताया था कि किस तरह से आप जो रेशो निकालेंगे। लेकिन जैसे ही आपके वेरिएबल बढ़ेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर ए रेशो बी है, फिर बी रेशो सी है, सी रेशो डी है, इस तरह से डी रेशो ई चलेगा। तो यदि आपके यहाँ पर 4 5 6 भी रेशो बनते, तो आप डायरेक्ट जो है कैसे उनके रेशो निकाल पाओगे। तो आपको यहाँ पर देखो रेशो कैसे निकालना है इनका, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। यदि आप यहाँ पे कितने वेरिएबल हुए, ए बी सी और डी, तो यहाँ पर 4 का रेशो निकालना है। तो आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर, ये देखो आप यहाँ पर बी यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर सी कॉमन है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, और यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी बी की वैल्यू सेम है। और यहाँ पर देखिए आप सी की वैल्यू 4 है, और यहाँ पर भी सी की वैल्यू 4 है।
यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। और ए और डी आपके यहाँ पर अलग वेरिएबल है, जिनकी वैल्यू कितनी है, ए की 2 है और डी की 5 है। तो ये आपका इस टाइप का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपका बी का दोनों जगह वेरिएबल सेम है और सी के दोनों जगह वेरिएबल सेम है। तो आप डायरेक्ट ए रेसो बी रेसो सी कैसे निकालोगे कि ए की वैल्यू आपकी 2 होगी, बी की वैल्यू जो यहाँ पर 3 है यहाँ पर भी 3 है तो 3 होगी, और सी की वैल्यू यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, और साथ में डी की वैल्यू यहाँ पर 5 है। तो इस तरह से जो है आपने 4 वेरिएबलों का जो है डायरेक्ट रेशो निकाला कि ए रेसो बी रेसो डी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके जो बी कॉमन बन रहा है पार्ट, जो यहाँ पर भी कॉमन बन रहा है, यहाँ पर सी कॉमन है तो यहाँ पर भी कॉमन बन रहा है, तो इस वजह से आपने जो है डायरेक्ट इनके रेशो निकाल दिया। लेकिन इसके बाद आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि यदि यहाँ पर बी जो कॉमन है यहाँ पर कॉमन ना बने, जो यहाँ पर सी है वो यहाँ पर कॉमन ना बने, तब आप डायरेक्ट जो है कैसे निकालोगे। तो वो तरीका जो है अगला पॉइंट होगा। ये पॉइंट आपकी जो है समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है ये कि दोनों चीज़ कॉमन बन रही है, तो आपने जो है डायरेक्ट इनका रेशो निकाल दिया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, देखिए इसी क्वेश्चन को मैं जो है अलग रेशो लेकर बता रहा हूँ। जब आपके जो है कॉमन चीज़ें ना बने तब आप जो है डायरेक्ट रेशो कैसे निकालोगे। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर ए रेशो बी बराबर 2:3 और बी रेशो सी बराबर 4:5 एंड आपका सी रेशो डी बराबर 6:7। अब आप देखिए यहाँ पर बी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू 3 है, यहाँ पर बी की वैल्यू 4 है। यहाँ पर देखिए सी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर सी की वैल्यू 5 है और यहाँ पर सी की वैल्यू 6 है, और ए की वैल्यू तो और डी की वैल्यू तो अलग है। लेकिन अब यहाँ पर आप ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कैसे निकालोगे। तो देखिए इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके होंगे, मैं आपको दोनों ही बताऊँगा, जो आपको अच्छा लगे उसको जो आप अपनी अपनी जो है यूज में ले सकते हो। तो देखिए इसका पहला तरीका क्या होगा। सबसे पहला आपने देखो सभी बच्चों को पता भी होगा, जो पढ़ रही है या जो पहली बार पढ़ रही है उनको पता भी होगा। इसके एक तरीका मैं डायरेक्ट बताऊंगा, पहले मैं इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि यदि इस तरह से जो है 4 वेरिएबल हो, 5 वेरिएबल हो, 6 वेरिएबल हो, उनका जो है डायरेक्ट रेशो कैसे निकालोगे। तो देखिए यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी आप ये निकालोगे। तो यहाँ पर देखिए ए रेशो बी की वैल्यू कितनी है 2:3। फिर यहाँ पर देखिए बी रेशो सी की वैल्यू कितनी है 4:5, तो बी और सी के नीचे रखोगे आप 4:5। यहाँ पर देखिए सी रेशो डी की वैल्यू कितनी है 6:7, तो यहाँ पर सी और डी के नीचे रखोगे आप 6:7। अब आप यहाँ पर देखो कुछ बच्चों को तो बहुत सारे ज़्यादा स्टूडेंट तो इसी तरीके से करते हैं कि आप उनको पता होता है कि यहाँ पर जो स्पेस बचा हुआ है, खाली स्पेस बचा हुआ है, उसके सामने जो नंबर है उसको आप फिल करोगे। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर सी और डी के नीचे खाली स्पेस है, तो जो इनके सामने क्या संख्या 3, तो आप इधर 3 लिखोगे, यहाँ पर भी 3 लिखोगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर इधर 5 स्पेस खाली है, तो इधर स्पेस की बराबर में कौन सी संख्या 5, तो जोन सी स्पेस की बराबर में जोन सी संख्या होगी आप उसे वहीं पर फिल करोगे। यहाँ पर देखिए 4 के बराबर में स्पेस खाली है, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ पर देखिए 6 के बराबर में 2 स्पेस खाली है, तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा। और इस प्रकार जो है आपकी सारी संख्याएं फिल हो गई। अब आपको करना क्या है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालने के लिए इनकी आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाना है। आपको इस तरह से वर्टिकली इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो आप देखिए आपका डायरेक्ट रेशो बन जाएगा 4 दूनी 8, तो आपका बनेगा ये 8 मल्टीप्लाई 6 रेशो। यहाँ पे देखिए 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे देखिए 5 3 15, 15 मल्टीप्लाई 6, और यहाँ पर 5 3 15 और मल्टीप्लाई 7। तो इस प्रकार जो है देखिए आपका रेशो बन गया। अब यहाँ पर देखिए यदि आपका कुछ कट रहा हो तो आप काट सकते हैं, और यदि नहीं कट रहा तो आप जो है डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कट रहा है आपका 6, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर 15 है, तो आपका यहाँ पर किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब देखिए आपका और यहाँ पर नंबर कुछ नहीं कट रहा है, तो आप इनके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 दूनी 16, रेशो 12 दूनी 24, रेशो 15 दूनी 30 और रेशो 7 पंजे 35। तो ये आपका जो है पहला तरीका है, और बहुत सारे बच्चे जो है इसी तरीके से करते हैं जिनको पता है कि आप जो है इनके बराबर वाली स्पेस जो है फिल कर लेते हो, और इस तरह से आप उनकी वर्टिकली मल्टीप्लाई करके रेशो निकाल लेते हो। ये 3 वेरिएबल के लिए भी जो होता है, 4 वेरिएबल के लिए भी, 5 वेरिएबल के लिए भी, कितने भी जो है वेरिएबल हो, तो आप जो है उनकी इस तरह से उनके स्पेस भरकर डायरेक्ट उनके जो है रेशो निकाल सकते हो। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का आंसर आपका ये आ गया। अब इसका दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका आपका देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सीखिए आप। दूसरा तरीका ये होगा कि आपको जो है यहाँ पर इस तरह से टेबल बनाने की, इस तरह से जो टेबल बनी है इस तरह से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आप उनके स्पेस भरोगे, उसके बाद उनकी वर्टिकल मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको डायरेक्ट तरीका क्या होगा, इसका डायरेक्ट तरीका ये होगा कि आपको यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालना है। तो सबसे आप पहले क्या करोगे, आप इधर से मल्टीप्लाई करनी स्टार्ट करोगे वर्टिकली रूप से। ए वाला जो पॉइंट है, ए का जो वेरिएबल है यहाँ पर, ए की जो यहाँ पर वैल्यू है उससे स्टार्टिंग करोगे सीधे रूप में, वर्टिकली रूप में। तो आपका यहाँ पे देखिए कितना बनेगा, 4 दूनी 8, 8 मल्टीप्लाई 6। इसके बाद आप रेशो लगाओगे,
फिर आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे जैसे आपकी देखो ए की वैल्यू निकल गई, इसके बाद जैसे आप बी की वैल्यू पर जाओगे, सी की वैल्यू पर, डी की वैल्यू पर जाओगे, तो आपको करना क्या है, जो आपकी पहले वाली लाइन है, जो आपकी पहले वाली लाइन है, इसमें हर बार एक नंबर को छोड़ते जाना है। जैसे आपने यहाँ पर ए का निकाला वर्टिकली मल्टीप्लाई करके, इसके बाद आप बी वाली पे जा रहे हो, तो बी वाली पे क्या करोगे आप, ये पहला पॉइंट छोड़ दोगे, ये ए वाला पॉइंट छोड़ दोगे, इसके बाद आप यहाँ पर जाओगे और इसकी मल्टीप्लाई इस तरह से करोगे तीसरे रूप में, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6। हर बार आपको जैसे ही आप अगले पॉइंट पर पहुंचोगे एक एक छोड़ता जाना है इस पहली लाइन में से। तो सबसे पहले आपने ए का निकाला वर्टिकली, बी पर पहुंचे, जैसे बी पर पहुंचे आपने ए वाला पहला पॉइंट छोड़ दिया। अब 3 गुना 4 गुना 6 करोगे तो 3 चौक 12 मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई 6, और इसके बाद आप देखो रेशो। अब इसके बाद आप सी पर पहुंचे, फिर अगेन क्या करोगे, सबसे पहले आपने 2 छोड़ा, इसी लाइन में फिर बोला अगली बार क्या छोड़ोगे, 4 छोड़ दोगे। हर बार आपको एक एक पॉइंट छोड़ते जाना है जब भी आप अगले वेरिएबल जाओगे। सबसे पहले सीधी मल्टीप्लाई करनी, बी वाले पे पहुंचे, ए वाला छोड़ दिया, फिर जब सी पे पहुंचेगा फिर दूसरा छोड़ दिया, तब क्या आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 3 की, 5 की और 6 की। अब किसकी करोगे, 3 गुना 5 गुना 6, तो 5 से 15 मल्टीप्लाई, आपके देखो 6 होगा यहाँ पर 15, 3 पंजे 15 मल्टीप्लाई 6। इसके बाद आपका क्या होगा, रेशो लगाओगे। अब आप किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, डी की, तो डी की निकालने के बाद आपका तीसरा पॉइंट क्या बचा, 6। अभी आप पहले आपने 2 छोड़ा, फिर 4 छोड़ा, फिर 6 छोड़ा, तो सारे छूट गए। अब कौन सा बचा आपका, अब बची आपकी लास्ट वाली लाइन। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 15 और गुना 7, तो 15 मल्टीप्लाई 7। तो देखिए इस तरह से आपको जो है डायरेक्ट इनका रेशो निकालना, कोई टेबल नहीं बनानी, कोई स्पेस नहीं भरनी। आपको करना क्या है, जब आप इस तरह से कितने भी वेरिएबल हो आपके, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो, आपको करना क्या है, सीधी मल्टीप्लाई करनी है सबसे पहले। तो आपकी पहली वैल्यू की वो निकल जाएगी आपकी मात्रा। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पे पहुंचोगे तो पहले वाली लाइन में पहले वाला जो वैल्यू होगी इसको छोड़ दोगे, ए की वैल्यू थी छोड़ दोगे, और इस तरह से अगली वैल्यू पे जाओगे, इसकी जो है इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, 3 गुना 4 गुना 6। इसके बाद आप सी पर गए, फिर आपने अगेन पहला छोड़ दिया ए वाला, फिर अगले बाद ये वाला छोड़ दोगे, 2 छूट गए। इसके बाद कौन सा बचेगा, अब 3 गुना 5 गुना 7, इनकी मल्टीप्लाई करोगे। फिर जब आप डी पर पहुंचोगे फिर आप ये वाला छोड़ दोगे तीसरा पॉइंट, फिर आपका लास्ट वाला बचा। सिर्फ इस तरह से आप जो है डायरेक्ट इन चारों का रेशो आ जाएगा। तो आपको कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं, कोई स्पेस बनाने की जरूरत नहीं, आपका डायरेक्ट मेथड है। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर कितना होगा आपका, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30, और यहाँ पर 7 पंजे 35। तो आपका ये डायरेक्ट मेथड है कि आप जो है कितने भी वेरिएबल का जो है डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी आपका ये आएगा 16 रेशो 24 रेशो 30 रेशो 35। जो आपका इधर भी जो है मैं टेबल बना के जो आपको सिखाया तो वही आपका यहाँ पर आया है। तो आपको जो है टेबल मेथड से भी आप कर सकते हो और डायरेक्ट आप जो है इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये आपका जो है बहुत ही बेहतरीन तरीका है। जब आप इसे सीख जाओगे तो जो है आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, बहुत आसानी से रेशो निकाल पाओगे। तो देखिए आप यहाँ पर एक तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन वो तरीके से बनते हैं कि आपको डायरेक्ट एक तो सारा ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी चारों वेरिएबल के रेशो पूछ सकता है। लेकिन बाजी बार इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, बाजी बार इसमें क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्ट आपसे पहले वाला और लास्ट वाला पूछे। आपको इस तरह से यहाँ पर 4 वेरिएबल दे रखे हैं, 3 रेशो दे रखे हैं, उसमें पहला और अंतिम वाला रेशो पूछे। तो आपको करना क्या है, इस तरह से आप चारों फाइंड नहीं करने के, सिर्फ पहला और अंतिम वाला निकालने के लिए आप डायरेक्ट क्या करोगे, पहला और अंतिम निकालने के लिए आप करोगे क्या, सीधा ए रेशो डी निकालने के लिए आपको करना क्या है कि जो इस वाली लाइन की आपने देखो यहाँ पर जब आप ए की वैल्यू निकाल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, सीधी मल्टीप्लाई कर रहे हो वर्टिकली रूप से, और जब आप डी की वैल्यू निकाल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, सीधी मल्टीप्लाई कर रहे हो बाद वालों की। तो सिर्फ आपको करना क्या है, जिस प्रकार यहाँ पर जो रेशो गिवन होगा आपको करना क्या है, सिर्फ पहला और अंतिम का रेशो निकालने के लिए पहले वाले पदों की मल्टीप्लाई करनी है, पहले वाली टर्म्स की मल्टीप्लाई करनी है और लास्ट वाली टर्म्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको डायरेक्ट क्या पता होगा, पहले वाला और लास्ट वाली टर्म का क्या मिल जाएगा, रेशो मिल जाएगा। तो यदि आपसे पहला और लास्ट वाले का डायरेक्ट पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सारों के नहीं निकालने, सिर्फ पहले वालों को टर्म का मल्टीप्लाई करना है और अंतिम वाली टर्म का मल्टीप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट रेशो क्या निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, 4 दूनी 8 और मल्टीप्लाई 6, रेशो इधर क्या होगा 3 पंजे 15 मल्टीप्लाई 7। तो इस तरह से यहाँ पर आप 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो होगा आपका 8 दूनी 16, रेशो 7 पंजे 35। तो इस तरह से आप जो है डायरेक्ट पहले वाले और अंतिम वाले टर्म का जो है डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हो, 16:35। तो इसमें जो है इस तरह से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे और तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि वो डायरेक्ट ए रेशो सी पूछ ले। यदि ए रेशो सी पूछेगा तो तब आपको जो है सारे निकालने पड़ेंगे। यदि आपसे पहला और अंतिम पूछेगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, चारों पूछेगा तो आप इस तरह से निकालोगे। यदि आपसे यहाँ पर ए रेशो सी पूछता है या आपसे जो है यहाँ पर इस तरह से सी रेशो ए पूछता है, उल्टा कैसे पूछता है, तब आपको जो है चारों निकालने पड़ेंगे और फिर आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि उसका रेशो क्या होगा।
तो लेकिन यहाँ पर जो दो मेन क्वेश्चन है आपके डायरेक्ट इस तरह से बनते हैं कि आपसे चारों का रेशो पूछ ले, 5 क्वांटिटी 5 का रेशो पूछ ले, 6 और 6 का रेशो पूछ ले, या आपसे पहला और अंतिम पूछ ले। तो आप जो है डायरेक्ट निकालोगे। पहला और अंतिम निकालने के लिए सबसे पहले वाली लाइन की मल्टीप्लाई और सबसे एंड वाली लाइन की मल्टीप्लाई। और यदि आपसे चारों पूछता है तो इस तरह से जो आप जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बताया उस तरह से आप जो है सोल्व कर सकते हो। तो आई होप इसमें जो आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। मैं कई बार जो है चीज़ें रिपीट करती है, तो आप सभी जो है इसी प्रकार जो है नोट कर लीजिए जिस तरह से मैंने आपको बताया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट करने वाले हैं इसको आप नोट करें। तो इसके बाद देखिए मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ। इसमें ये सभी चीज़ें जो हम क्वेश्चन में लेने वाले हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन सभी चीज़ों का जो है यूज क्वेश्चन में होने वाला है। तो आप सभी को जो है कंसेप्ट अच्छी तरह याद हो जाने चाहिए। फिर मैं आपको जो है जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पर ये कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन बहुत ही जल्दी से बताकर जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सिर्फ आपको ये कंसेप्ट अभी याद कर लेने हैं जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इन सभी चीज़ों का जो है यूज होगा आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं रेशो के, और इन चीज़ों का यूज डायरेक्ट बीच में क्वेश्चन में भी होता है। तो ये चीज़ें अभी मैं आपको यहीं पे सिखा रहा हूँ, और जब आप इन क्वेश्चनों का यूज़ करोगे, जब क्वेश्चन आएंगे तो इन चीज़ों का जो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। इसमें यदि आपको देखिए यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ 4 वेरिएबलों के क्या निकाले, आपके रेशो निकाला। यदि आपसे जब 5 वेरिएबल के आ सकता है कि ए रेशो बी, एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं 5 वेरिएबल का। ए रेशो बी आपको दे दे जैसे 2:3, और आपको बी रेशो सी दे दे 4 रेशो यहाँ पर 5। इसी प्रकार आपको सी रेशो डी दे दे 6:7, और इसी प्रकार आपको डी रेशो ई दे दे। तो अब की बार मैंने एक वेरिएबल और बढ़ा दिया, तो इसी प्रकार जो है 6 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं। मैंने आपको शुरू में 3 का बताया, इसके बाद 4 का बताया, और अब आपका ये 5 का है। तो मैं आपको यहाँ पर 5 तक बता रहा हूँ। इसके बाद जो है 5 से ज़्यादा नहीं पूछे जाते, वैसे मिनिमम 5 तक ही पूछे जाते हैं। तो आपको इसका डायरेक्ट कैसे निकाल पाओगे आप, ये देखिए आप यहाँ पर मान सकते हो 8:9। इस तरह से हमने माने, तो आप डायरेक्ट जो है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई, इन पांचों का आप जो है डायरेक्ट रेशो कैसे निकालोगे। तो आप जो है वो टेबल मेथड भी निकाल सकते हो कि उस जैसे टेबल से बनाकर, और आप उसमें जो है स्पेस फिल करो और जो है डायरेक्ट उनकी मल्टीप्लाई कर दो। या फिर आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे, बिना टेबल से बनाओ वो, आप इसको इन रेशो को देखकर ही डायरेक्ट निकाल सकते हो पाँचों का रेशो। तो कैसे निकालोगे बताइए मुझे। आप सबसे पहले क्या करोगे, इनकी वर्टिकली रूप से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपका क्या होने वाला है, 2 × 4 × 6 × 8 करोगे आप। तो कितने होगा आपका, 4 दूनी 8, और 8 मल्टीप्लाई 8 छंग 48, 8 छंग कितने हो गए आपके 48। तो ये आपका पहला बन गया। इसके बाद रेशो, अब आपको क्या करना है, बी पर पहुंचे। जैसे आप बी पर पहुंचोगे तो आपको क्या करना है, पहले वाली लाइन का पहला वेरिएबल छोड़ देना है। पहले वाली लाइन का पहले वेरिएबल की वैल्यू छोड़ देनी है। तो आपको यहाँ पर एक वैल्यू छोड़ दिया आपने। अब क्या करोगे, आप अगले वाले पॉइंट पर जाओगे और इस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से, और फिर इस प्रकार। तो यहाँ पर 3 × 4 × 6 × 8 आएगा आपकी बार। तो कितने होगा आपका, 4 × 12 मल्टीप्लाई 8 छंग 48। इसके बाद रेशो लगाएगा। फिर अब क्या करोगे आप, अब आप जैसे सी पर पहुंचे, आप नेक्स्ट वाला वेरिएबल छोड़ दोगे। अब किसकी बात आएगी, 3 × 5 और 6 × 8, तो 5 × 3 = 15 मल्टीप्लाई 8 छंग 48। इसी प्रकार आपको जो है हर बार एक एक वेरिएबल छोड़ते जाना है। जैसे आप अगले वैल्यू पर जाओगे तो आपने सी की वैल्यू निकाल ली, अब आप आपकी किसी वैल्यू है, डी की वैल्यू आई। तो जैसे आप डी पर पहुंचे, अब आप ये कौन सा छोड़ दोगे, ये वाला पॉइंट छोड़ दोगे। अब आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 5 × 7, और फिर इसके बाद ये वाला 8 की मल्टीप्लाई। तो 5 × 3 = 15 रेशो 5 × 3 = 15 मल्टीप्लाई 7 7 × 8 = 56। और इसके बाद ये आपका देखो ए बी सी डी निकल गया। अब आपकी वैल्यू है ई पर। तो जैसे आप ई पर पहुंचे तो आप ये लास्ट वाला छोड़ दोगे, और क्या बचेगा आपका, सिर्फ लास्ट वाला बचेगा, और लास्ट वाले की आप मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्ट। तो क्या होगा, 3 × 5 × 7 × 9, तो 3 पंजे कितना होगा आपका 15, और मल्टीप्लाई 7 × 9 = 63। तो इस तरह से जो आपका ये डायरेक्ट रेशो निकल गया, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई। तो इस तरह से 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में 5 तक ही पूछा जाता है, इससे आगे नहीं पूछा जाता। तो आप जो है डायरेक्ट जो है इस तरह से इनके डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हो। अब देखिए यदि कुछ कट रहा हो तो आप काट सकते हो। देखिए यहाँ पर 3 से इसमें भी कटेगा, इसमें भी कटेगा, इसमें भी और आपका इसमें भी कटेगा। तो आप सबसे पहले 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो 3 से काटोगे, ये कितनी बार जाएगा आपका, 3 × 3 और 3 छंग 18, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर काटोगे, 3 से काटोगे, 3 चौक 12। इसके बाद आप 3 से यहाँ पर काटोगे 5 बार। इसके बाद आप यहाँ पर काटोगे 3 से 5 बार, और यहाँ पर काटोगे 3 से 5 बार।
इसके बाद देखिए आपका और कुछ भी कट रहा है क्या? इसके बाद यहाँ पर और कुछ कॉमन नहीं कट रहा है, यहाँ पर 2 से नहीं, 2 से यहाँ तक, इसमें भी कटेगा, इसमें भी कटेगा, इसमें भी, लेकिन लास्ट वाले में नहीं कटने का। तो आपका जो है और कुछ कॉमन नहीं बन रहा है, तो सिर्फ आपको क्या करनी है, बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है डायरेक्ट। तो आपका 16 अट्ठे कितना होगा, ये होगा आपका 8 छंग 48 और 8 4 12, 16 अट्ठे 128। इसके बाद 48 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे आप, 8 चौक 32 और 4 चौक 16 और 3 19, 192 रेशो। इसके बाद 48 पंजे करोगे, 5 अट्ठे 40 और 4 पंजे 20 और 20 और आपके कितने हो गए, 4 24, 240 रेशो। इसके बाद आप करोगे 56 की 5वीं, तो कितना आएगा आपका 5 छंग 30, मैं नीचे लिख रहा हूँ 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, 25 और 3 आपके कितने हो गए 28। इसके बाद आप यहाँ पर इसकी गुना करोगे, 5 से 15 और 5 छंग 30 और 1 31। तो आपका रेशो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई क्या आएगा, 128, 192, 240, 280 रेशो 315। तो इस प्रकार जो है आप सभी पाँचों का, या तीनों का, 3 का आ जाए, 4 का आ जाए, 5 का आ जाए या 6 का आ जाए, किसी भी प्रकार का आ जाए, तो आप जो है डायरेक्ट उनका रेशो फाइंड कर सकते हो। तो आई होप जो है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपको सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही है तो आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में यस और नो जरूर लिखें। जिसकी यदि समझ में आ रहा है तो आप यस लिखें, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखें, ताकि मैं आपको जो है आपके कमेंट पढ़कर आपको जो है ये चीज़ें दोबारा समझा सकूँ। तो आप सभी जो है इस चीज़ को नोट करें। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट वर्क करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपको, यदि इस प्रकार जो है रेशो मिले कि 2:3 और आपको यहाँ पर 4:5, इस तरह से यहाँ पर 2 पहले क्वेश्चन देखो इस तरह से आएगा कि दो संख्याओं का या दो वेरिएबल का जो है अनुपात 2:3 है और इनमें जो है समान उसमें रेशो में जो है संख्या जोड़ दी जाए। जैसे मैं कहूँ कि पहले रेशो में आपको जो है यहाँ पर 20 जोड़ दिया जाए और दूसरे में भी जो है 20 जोड़ दिया जाए, तो इनका रेशो जो है 4:5 हो जाता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इनमें जो है समान संख्या 20 जोड़ दी जाए दोनों में, तो इनका रेशो 4:5 हो जाता है। तो तब भी संख्या क्या होगी। तो इस तरह से जो आपको जो क्वेश्चन बनेंगे, तो इसमें देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि समान संख्या जोड़ दी जाए या समान संख्या घटा दी जाए, या एक में जोड़ी जाए, एक में दूसरे में घटाई जाए, या दोनों में अलग अलग जोड़ी जाए या अलग अलग घटाई जाए। तो इस तरह से जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को किस प्रकार सोच पाओगे, ये सब पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो आप देखिए ये चीज़ें कि आपके रेशो में है, मैं आपको इसका जो है पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद जो आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा कि इसका डायरेक्ट आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखिए बेसिक सीखे, ताकि आपके बेसिक से ट्रिक्स डायरेक्ट समझ में आए। तो इसका बेसिक क्या होगा, आपको मैंने पहले बताया था कि जो भी चीज़ रेशो में होती है आप उसको जो है किसी वेरिएबल में मान सकते हो, जैसे 2x मान सकते हो, जैसे 3x मान सकते हो, 2a या 3b किसी रूप में मान सकते हो। तो हम ये मानते हैं कि पहली संख्या आपकी 2x है और दूसरी संख्या आपकी 3x है। तो यहाँ पर क्या बोला आपको कि इस प्रकार दो संख्याओं का रेशो है 2:3 और उसमें पहली संख्या में 20 जोड़ा गया और दूसरी संख्या में 20 जोड़ा गया, जिससे उनका रेशो कितना हो गया 4:5 हो गया। तो आपको क्या करना है, देखो पहली संख्या आपकी 2x है, इसमें आपने 20 जोड़ा, और दूसरी संख्या आपकी 3x है, इसमें भी आपने 20 जोड़ा। इसके बाद आपका रेशो क्या हो गया 4/5 हो गया। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता दिया था कि जो रेशो में गिवन होता है आप उसको जो है फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो पहली संख्या को हमने 2x माना, दूसरी संख्या को 3x माना, पहली संख्या में 20 ऐड किया गया, दूसरी संख्या में 20 ऐड किया गया, और इस प्रकार रेशो कितना हो गया 4/5। तो आपको यहाँ पर जो है एक्स वैल्यू निकालनी है, और जो एक्स वैल्यू आएगी आप यहाँ पर पुट करोगे तो दोनों संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल बेसिक है। तो कैसे करोगे, 5 की मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10x प्लस की इधर मल्टीप्लाई करोगे आपके 20 पंजे 20 हो गया, बराबर आप इधर मल्टीप्लाई करोगे 4 के 12x और प्लस यहाँ पर 20 चौक 80। तो देखिए आप यहाँ पर 10x को आप इधर लाओगे, 80 को आप इधर ले जाओगे, तो कितना बचेगा आपका 2x बराबर, ये बचेगा आप 80 में से 100 घटाओगे 20 बचेगा। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 10। तो इस प्रकार आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आई 10 आई, और आप यहाँ पर 10 की वैल्यू यहाँ पर रखोगे 2x में, यहाँ पर 3x में, तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 20 की पहली संख्या आपकी 20 है और दूसरी संख्या आपकी 30 है। तो ये आपका बेसिक मेथड है कि आप पर बेसिक भी आना चाहिए कि आप बेसिक में इस तरह से एक्स में मानोगे, और जिस प्रकार आपको क्वेश्चन में बोला है कि पहली संख्या में 20 जोड़ा गया, दूसरी में 20 जोड़ा गया और उसका रेशो जो है 4/5 हो गया। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली,
और यहाँ पर पुट करके आप जो है संख्या निकाल सकते हो। और अब इसका जो है ट्रिक क्या होगी, इसकी जो है डायरेक्ट तरीका क्या होगा, तो आप यहाँ पर देखिए इसको डायरेक्ट तरीका आपका ये होगा कि यहाँ पर जो पहले रेशो 2:3 था, यहाँ पर क्या था रेशो 2:3 था, और इन दोनों में ही जो संख्या समान जोड़ी गई 20 और 20, तो इनका रेशो कितना होगा 4:5 हो गया। तो आपको सिर्फ ये करना है जब भी समान संख्या जोड़ी जाए तो आपको इन दोनों संख्याओं का रेशो डिफरेंस देखना है। तो 2 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ 2, और जब 3 और 5 का डिफरेंस कितना है 2। तो दोनों में यदि समान डिफरेंस आए कि इसमें भी संख्या समान जोड़ी गई, इसमें भी संख्या समान जोड़ी गई, और रेशो जो भी बना ये आपका 4:5 बन रहा। तो यहाँ पर देखिए जब समान संख्या जोड़ने पर रेशो ये बन रहा है तो इनका डिफरेंस इधर भी 2 बैठा है और इधर भी 2 बैठा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही तरफ जो है समान संख्या जोड़ने पर डिफरेंस भी क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ जिनका डिफरेंस सेम आएगा इसी डिफरेंस को आपको जो संख्या जोड़ी गई है सिर्फ उसके बराबर लेना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, 2 यूनिट की वैल्यू बराबर 20 है। देखो संख्या तो 20 जोड़ी जा रही है, जबकि यहाँ पर 2 से 4 में कितना जुड़ा 2, यहाँ पर 3 में संख्या 20 जोड़ी गई, लेकिन कितना और 5, तो यहाँ पर कितनी जोड़ी गई 2 यूनिट, दोनों तरफ 2-2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, जबकि जोड़ा कितना जा रहा है 20, तो यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू 20 लोगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 10, और इस प्रकार जो है आप वो संख्या निकाल सकते हो। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो अब 2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 20 होगी, और 3 की वैल्यू आपकी कितनी होगी 30 होगी। तो इस तरह जो है आप डायरेक्ट जो है इस प्रकार के क्वेश्चन में डायरेक्ट उनका क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। ये आपका बेसिक है और ये आपका सीधा ट्रिक है। तो बेसिक में तो आप एक्स मानकर करोगे, जो भी संख्या ऐड की गई उसे ऐड करोगे, आप जो इस तरह से इक्वेशन को सोल्व करोगे। लेकिन यदि इस तरह से जो है समान संख्या जोड़ी जाए और उनका दोनों तरफ डिफरेंस क्या हो सेम हो, तो दोनों तरफ डिफरेंस सेम होने पर उस डिफरेंस को ही आप उस संख्या के बराबर रखो जाओगे, उस संख्या के बराबर रखोगे जितनी संख्या जोड़ी गई है। तो 2 यूनिट के बराबर 20, 1 की वैल्यू 10, और इस तरह से जो आप संख्या भी निकाल सकते हो। लेकिन अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यदि दोनों संख्याएं घटाई जाए तब क्या होगा। तो ये पहले क्या था आपका, ये दोनों संख्या जोड़ी गई है, इसके बाद जो है घटाई भी जा सकती है। तो देखिए घटाने वाले भी मैं कराऊंगा, आपसे भी जो है इसको नोट करेंगे पर जोड़ने वाले को। तो देखिए इसके बाद यदि दोनों में से जो है समान संख्या घटाई जाए, ये दोनों में जो है समान संख्या जोड़ी जा रही है, इसके बाद यदि दोनों संख्याओं में समान संख्या क्या कर दी जाए घटा दी जाए, तब आपका जो है आप कैसे करोगे। तो देखिए यदि इस प्रकार आपको दे कि दो संख्याओं का रेशो 7:9 है और इन दोनों संख्याओं में से 10 घटाया जाए, क्या घटाया जाए दोनों ही संख्या में से आपका 10 घटाया जाए, तो आपका रेशो कितना हो जाता है, आपका रेशो जो है 5 ये हो जाता है आपका रेशो 7:9 और 5:7, आपका रेशो हो जाता है 5:7। यदि इस प्रकार दो संख्याओं का रेशो 7:9 है और दोनों ही संख्याओं में से 10 घटाया जाए तो उनका रेशो 5:7 हो जाता है। तो आप इसको भी जो है बेस से कैसे करोगे, सबसे पहला आपका तरीका वही होगा कि आप दोनों संख्याओं को कैसे मानोगे 7x और 9x मानोगे, और इस प्रकार आप जो इनको फॉलो करोगे कि 7x में से पहले 10 घटा और आपका 9x में से भी 10 घटा, उनका रेशो कितना होगा 5/7, क्योंकि समान संख्या घटाई जा रही है। तो आप यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स वैल्यू निकालोगे और एक्स वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो आपका जो है आंसर निकाल आ जाएगा। तो आपका बेस है। लेकिन आप डायरेक्ट कैसे करोगे, तो डायरेक्ट ऐसे करोगे, आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी समान संख्या जोड़ी जाए, जब भी समान संख्या घटाई जाए, तो इन दोनों संख्या का डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यदि डिफरेंस सेम नहीं आएगा तब आपका अलग तरीका होगा। लेकिन आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए 7 में से यहाँ पर 7 है, इसमें 10 घटाएगा तो कितना बचा 2, यहाँ पर 9 था, इसमें से 10 घटाया तो कितना बचा इधर भी 2। तो देखिए जब इनमें से समान संख्या घटाई जा रही है तो इधर जैसे सेम बन रहा है, तो तब आप क्या करोगे डायरेक्ट कर लोगे कि 2 यूनिट की वैल्यू की क्या होगी डायरेक्ट 10 होगी। तो यहाँ से आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी 5, और इस प्रकार आप जो संख्या आपकी क्या होगी 7 पंजे 35 होगी, और ये कितनी होगी ये 9 पंजे 45 होगी। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इनका आंसर निकाल सकते हो कि पहली संख्या आपकी 35 होगी और दूसरी संख्या 45 होगी यदि समान संख्या घटाई जाए। लेकिन कंडीशन इसमें ये भी है कि आपका इनका इधर का डिफरेंस क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यदि डिफरेंस बराबर नहीं आया तब आप कैसे करोगे, तो ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने देखा जोड़ने वाला, इसमें डिफरेंस सेम बना, उसके बाद समान संख्या घटाए जाने पर भी डिफरेंस सेम बन रहा है। लेकिन यदि इनका डिफरेंस अलग अलग आ जाए, दोनों तरफ का डिफरेंस क्या आ जाए अलग अलग, तब आप कैसे करोगे, तो वो भी आपका डाउट होगा। तो उस टाइप का भी जो क्वेश्चन कैसे करेंगे आप सबसे पहले से नोट करें, इसके बाद जो है मैं वो भी आपको बताऊंगा। जब इनके दोनों का डिफरेंस अलग अलग आ जाए तब उसको हम कैसे सोचेंगे। तो चलिए इसके बाद देखिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, जब उनका डिफरेंस जो है अलग अलग आए।
देखिए यदि आपको इस प्रकार दे कि दो संख्याओं का रेशो 2 रेशो 7 है और इन दोनों संख्याओं में 38 जोड़ा जाए, दोनों संख्याओं में क्या जोड़ा जाए, 38 जोड़ा जाए, तो आपका रेशो क्या हो जाता है, 2 रेशो 7 के बाद आपका 5 रेशो 8 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5 रेशो 8। इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का रेशो 2 रेशो 7 है और दोनों ही संख्याओं में समान संख्या 38 जोड़ी जाती है, तो आपका रेशो कितना हो जाता है, 5 रेशो 8। तो आप यहाँ पर देखिए आपका बेस तो वो है ही है कि आप संख्या पहले 2x मान सकते हो, दूसरी 7x, और उसमें 2x प्लस 38 करोगे अपोन 7x प्लस 38 करोगे और बराबर 5/8 रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर आप x की वैल्यू निकालोगे, फिर आप जो है यहाँ पर रखकर उनके संख्या निकाल सकते हो। लेकिन आप डायरेक्ट कैसे सोचोगे, तो डायरेक्ट आपको देखो इस तरह से देख सोचना है। यहाँ पर आप सबसे पहले डिफरेंस देखोगे, तो डिफरेंस कितना है इधर का, इधर आपका 3 है, इधर आपका कितना है, यहाँ पर 1 है। तो अब आप जो है यहाँ पर ये यहाँ देखो संख्या तो समान जोड़ी जा रही है, इधर भी 38 और इधर भी 38, लेकिन इधर डिफरेंस 3 का आ रहा है और इधर डिफरेंस 1 का आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर 3 की वैल्यू 38 नहीं रख सकते, नहीं आप 1 की वैल्यू 38 रख सकते, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है, अलग अलग। तो अब आपको करना क्या होगा, आपको इन दोनों तरफ का डिफरेंस क्या बनाना होगा, सबसे पहले सेम। और सेम डिफरेंस बनाने के लिए आपको करना क्या होगा कि जो आपका ये ऊपर का रेशो है इनका डिफरेंस देखना है, इनका डिफरेंस कितना आपका 5 और नीचे वालों का डिफरेंस कितना है 3। तो आपको क्या करना है कि जो नीचे वाला डिफरेंस है आपको उसके ऊपर मल्टीप्लाई करनी है और ऊपर वाले डिफरेंस की मल्टीप्लाई नीचे करनी है। तो आपका क्या बनेगा, ये इधर साइड वाले रेशो सेम बन जाएगा। आपको क्या करना है, जब भी डिफरेंस आपका अलग अलग आए, तो जो ऊपर वाला रेशो है उसका डिफरेंस 5 हुआ, नीचे का डिफरेंस 3 हुआ, तो इन जो डिफरेंस आया इन डिफरेंस की क्या करनी है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। ऊपर वाले डिफरेंस की नीचे मल्टीप्लाई, नीचे वाले डिफरेंस की ऊपर मल्टीप्लाई। तो अब 3 की मल्टीप्लाई जब ऊपर करोगे तो आपका रेशो कितना बनेगा, 6 रेशो 3 जो 6 और 3 7 21। इसके बाद जब आप 5 की मल्टीप्लाई नीचे करोगे तो 5 5 25 रेशो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे 5 8 40। और दोनों ही संख्या में समान संख्या क्या जोड़ी जा रही है, 38 जोड़ी जा रही है। तो अब देखिए आप इनका रेशो इनका डिफरेंस सेम बन रहा है क्या, तो यहाँ पर आप देखोगे 25 में 6 जाएगी, कितना बनेगा आपका, ये उधर भी 19 है, और आप 21 में से 40, 21 और 40 का डिफरेंस कितना आएगा 19। तब आप क्या देख रहे हो कि दोनों तरफ का डिफरेंस आपका क्या बन रहा है, सेम, इधर भी 19 और इधर भी 19, और दोनों में समान संख्या क्या जोड़ी जा रही है 38, इधर भी 38 और इधर भी 38। तब आप क्या करोगे, अब आपका ये जो पहला रेशो था ये रेशो चेंज हो गया, अब आपका रेशो क्या होगा, 6 रेशो 21 और 25 रेशो 40। अब आपका ये नया रेशो बना। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे कि 19 की वैल्यू आपकी क्या होगी, 19 की वैल्यू आपकी क्या होगी, 19 यूनिट बराबर कितना होगा 38। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी, 19 दूनी 38। अब आपको निकालनी है संख्या है, तो आपको यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं करनी, क्योंकि ये तो आपका पुराना रेशो था। अब आपने यहाँ पर नया रेशो ये बनाया, तो आपकी नई आपकी संख्या कहाँ से निकलेगी, इस वाले रेशो से, 6 रेशो 21। तो आपकी संख्या क्या क्या होगी, 6 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे 12, तो एक संख्या आपकी 12 होगी, और 21 में आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 21 दूनी 42, तो एक संख्या आपकी 42 होगी। तो इस प्रकार जो है आप डायरेक्ट क्वेश्चनों को सोच सकते हो, जब संख्याओं का इनमें दोनों का डिफरेंस क्या है, अलग अलग। यदि डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप डायरेक्ट जो है उस डिफरेंस को उसके बराबर रख रहे थे और जोड़ने पर घटाने पर। लेकिन जब डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले डिफरेंस सेम करोगे। और डिफरेंस सेम करने का तरीका क्या है कि आपको ऊपर वाले रेशो और नीचे वाले रेशो का डिफरेंस देखना है, उन डिफरेंस की इंटरचेंजिंग में मल्टीप्लाई करनी है। नीचे वाले डिफरेंस की मल्टीप्लाई ऊपर और ऊपर वाले डिफरेंस की मल्टीप्लाई नीचे। और इस प्रकार आपका हमेशा हमेशा और हमेशा आपका डिफरेंस क्या बनेगा, सेम बनेगा। उस डिफरेंस को आप उस संख्या के बराबर रखोगे जो संख्या जोड़ी गई है। और इस प्रकार जो है आप डायरेक्ट उनका आंसर निकाल सकते हो उन संख्याओं का। और आपका बेस वो है ही एक्स मानकर, तो आपको बेस से भी आना चाहिए और ये डायरेक्ट मेथड भी आना चाहिए। इसके बाद देखिए आपको दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ पर तो डिफरेंस सेम बन रहा है और यहाँ पर डिफरेंस जो अलग अलग बन रहा है, लेकिन यहाँ पर समान संख्या जोड़ी जा रही है। लेकिन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, यदि यहाँ पर दोनों संख्या अलग अलग हो, कि यहाँ पर कुछ और संख्या जोड़ी जाए, यहाँ पर कुछ और जोड़ी जाए, जब दोनों संख्या अलग अलग जोड़ी जाएगी तब आप उस संख्याओं को उस क्वेश्चन को जो है कैसे सोल्व करोगे। तो आप सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन नोट करिए, इसके बाद जो है मैं वो भी आपका डाउट क्लियर करूँगा। इसके बाद देखिए आप ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए आप इसी में नेक्स्ट पॉइंट,
यदि आपको इस तरह से दे कि दो संख्याओं का रेशो आपको 3:5 है और इन दोनों संख्याओं में से आपका, ये मैंने आपको क्वेश्चन जो है जोड़ने वाला बताया था कि दोनों में समान संख्या जोड़ी जा रही थी और उनका डिफरेंस अलग अलग बन रहा था। ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी यदि घटाने वाला भी दे दे कि दो संख्याओं का रेशो 3:5 है और दोनों में से आपको 18 घटा दिया जाए, दोनों ही संख्याओं में से 18 घटाया जाए, तो आपका जो नया रेशो बनता है, नया रेशो आपका 3:7 बनता है। नया रेशो क्या बनता है आपका 3:7। इस प्रकार आपको बोला है कि दो संख्याओं का रेशो 3:5 है और दोनों में से 18 घटाया जाए तो आपका नया रेशो 3:7 बनता है। तब आप जो है डायरेक्ट कैसे निकालोगे कि ये संख्या क्या है, तो आपको वो बेस तो यही होगा कि आप 3x और 5x मानोगे, दोनों में से 18 घटाओगे और बराबर 7/7 3/7 रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन आप डायरेक्ट कैसे सोचोगे, तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है। इनका डिफरेंस यहाँ पर कितना है 0 का और इधर डिफरेंस आपका कितना है यहाँ पर 2 का, तो डिफरेंस तो आपका अलग अलग हो गया। जब डिफरेंस अलग अलग होगा तो आप कैसे सोचोगे कि आपको ऊपर वाले रेशो का डिफरेंस कितना है 2 का, नीचे वाले डिफरेंस का रेशो कितना है आपका 4 का। तो आपको क्या करना है, नीचे वाले डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर और ऊपर वाले डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे, तो आपका नया रेशो बनेगा 2 की मल्टीप्लाई आप 4 की मल्टीप्लाई सबसे पहले आप ऊपर कीजिए, तो 4 की 12 और 4 की इधर करोगे 4×5 20। इसके बाद आप ऊपर वाले 2 की मल्टीप्लाई नीचे कीजिए, 2 3 6 और 2 की यहाँ पर साथ में करोगे 7 दूनी 14। तो आप यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना बना आपका 6 का, इधर भी आपका डिफरेंस कितना बना 6 का। तो देखिए यहाँ पर 12 थी संख्या, उसमें से 18 घटाने पर कितना बना 6, 20 थी संख्या, उसमें से 18 घटाने पर कितना बना 14। लेकिन 12 में से 6 घटाने पर आपको बन रहा है 6, जबकि घटाया कितना जा रहा है 18 है। तो दोनों ही तरफ रेशो सेम है, तो आपको करना क्या है कि 6 यूनिट की वैल्यू जो वैल्यू है किसके बराबर होगी 18 के बराबर होगी, क्योंकि दोनों आपकी तरफ डिफरेंस सेम है। तो इस वाले डिफरेंस की वैल्यू किसके बराबर होगी, जो आपको समान संख्या घटाई जा रही है। तो 6 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3 होगी। अब आपको निकालने क्या है संख्या, तो संख्या कैसे निकालोगे आपका, अब आप वहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करने के, कहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे जो आपका नया रेशो बना है। तो संख्या क्या होगी 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी 12 3 36 और दूसरी संख्या कितनी होगी आपकी 20 या 60। तो इस तरह से जो आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे। तो इस चीज़ आपको जो है समझ में आ जानी चाहिए। मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ कि किस किस तरह से जो है आपके जो है फंक्शन आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, हर तरह का क्वेश्चन बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर आपकी समान संख्या जोड़ी जा रही है, समान संख्या घटाई जा रही है, लेकिन इसके बाद जो है अलग अलग संख्या जोड़ी जाएगी, अलग अलग संख्या घटाई जाएगी। तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी हम करने वाले हैं। तो आप सभी जो है मैं आपको हर एक पॉइंट बता रहा हूँ, आप सभी जो है इसको नोट करें। इसके बाद जो हम दूसरे वाला क्वेश्चन भी करने वाले हैं, दूसरे वाला पॉइंट भी सीखने वाले हैं कि जब अलग अलग संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए। तो देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। आई होप ये आपकी जो है सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, इसको जो है डायरेक्ट तरीका भी बता रहा हूँ। तो आपको जो है सब चीज़ें इसी तरह से समझ जानी चाहिए आपको, और समझ में भी आनी चाहिए। और आप सभी जो है काफ़ी पेंसिल लेकर जरूर बैठें ताकि आप सभी चीज़ें जो है नोट करें। जब आप अपने हाथों से नोट करोगे तो आपकी जो है सब चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी। इसके बाद देखिए, अब तक मैंने आपको कराया कि जब आपका समान संख्या जोड़ी जाए समान संख्या घटाई जाए, लेकिन आपका क्वेश्चन दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जब असमान संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए कि अलग अलग संख्या जोड़ी जाए तब आप कैसा करोगे। तो देखिए आपका एक ये पॉइंट ये है, इस तरह से आपको क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का रेशो कितना है 2:3, दो संख्याओं का रेशो क्या है 2:3, और पहली संख्या में आपको 20 जोड़ा जाता है और दूसरी संख्या में आपका 10 जोड़ा जाता है। दो संख्याओं का रेशो 2:3 है, पहली में 20 जोड़ा गया, दूसरी में 10 जोड़ा गया, और इस प्रकार आपका रेशो कितना हो गया 5:7। इस प्रकार रेशो आपका क्या हो गया 5:7। तो देखिए यहाँ पर अब की बार क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का रेशो उसी प्रकार है और यहाँ पर अलग अलग जोड़ी गई संख्या। सबसे पहले आपको क्या बताया था मैंने कि जब समान संख्या जोड़ी जाए समान संख्या घटाई जाए और उनका डिफरेंस भी सेम आ रहा था। उसके बाद समान संख्या जोड़ी जाए समान संख्या घटाई जाए लेकिन उनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो मैंने आपको ये तरीका बता दिए। इसके बाद क्या है कि जब दोनों ही संख्या अलग अलग जोड़ी जाए तब आप कैसे करोगे। तो देखिए आप यहाँ पर कि इन पर आपको मैं पहले बेस बताता हूँ कि इसका बेस क्या होगा। बेस तो वही होगा आपका कि सबसे पहले आप 2x मानोगे और एक आप 3x मानोगे। तो यहाँ पर क्या करोगे आप 2x और इसमें पहले 20 ऐड करोगे और इधर 3x और इसमें 10 ऐड करोगे और आपका रेशो कितना बन जाता है 5/7। और इस तरह से आप जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर x का मान निकाल कर यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपके जो है आंसर आ जाएंगे। लेकिन आप डायरेक्ट कैसे सोचोगे, तो डायरेक्ट तरीका इसका ये होगा
कि इसको यहाँ पर आपका लगेगा डबल क्रॉस मेथड। और डबल क्रॉस मेथड क्या होगा कि आपको जो है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है सबसे पहले। तो आप 7 की मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे कितना बनेगा आपको 14, और 5 से 15, और 14 और 15 का डिफरेंस कितना होगा आपका 1। कितना होगा 7 दूनी 14 और 5 से 15, तो 14 और 15 का डिफरेंस कितना होगा आपका 1। इसके बाद ये 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे। इसको बोलते हैं आप डबल क्रॉस मेथड। सबसे पहले आप रेशो रेशो की मल्टीप्लाई करोगे, 7 की 2 में, 3 की 5 में, 7 दूनी 14, 5 से 15, 15 और 14 का डिफरेंस 1, और 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे। तो 7 दूनी 14, 140, और 5 धाम 50, तो 140 और 50 का डिफरेंस कितना आपका 90। 7 दूनी 14, 140, और 5 धाम 50, और 50 और 140, 140 का डिफरेंस और 50 का डिफरेंस कितना आपका 90। तो ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी 90। तो इस तरह से आपको जो है डायरेक्ट आपको आंसर जो है निकल सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 90 आ गई। यदि आपको 2 की वैल्यू निकली, 2 की वैल्यू कितनी होगी 90 दूनी 180, तो पहली संख्या आपकी 180 होगी और दूसरी संख्या आपकी कितनी होगी 270। तो ये आपका डायरेक्ट तरीका है डबल क्रॉस मेथड कि आप जो है रेशो रेशो की मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इसकी इस तरह मल्टीप्लाई करोगे 20 गुना 7 और 5 गुना 10, उनका डिफरेंस आपको लेना है। इधर 7 दूनी 14 और 5 से 15 का डिफरेंस, और इधर 7 और 20 और 7 का गुना और 5 गुना 10, इनका डिफरेंस आपको बराबर लेना है। और जितनी भी आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। और आप इस दूसरा तरीका आपका ये है, ये बेस कि आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वैल्यू निकालोगे और एक्स मान यहाँ पर रखोगे और आंसर निकाल सकते हो। ये दोनों ही तरीका आपको आना चाहिए, बेस भी और ये डबल क्रॉस मेथड भी। तो आपको जो है दोनों क्वेश्चन जो है दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट करने वाले हैं, आप इस पॉइंट को नोट करें। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए आपका जोड़ने वाला था, लेकिन आपको यदि घटाने वाला आ जाए, इस प्रकार की दो संख्या का रेशो क्या है 3:4 है, और पहली संख्या में से आपका 18 घटाया जाए और दूसरी संख्या में से आपका 12 घटाया जाए। दोनों संख्या अलग अलग घटाई जा रही है, पहली संख्या और दो संख्या का रेशो 3:4 है, पहली में से 18 घटाया जा रहा है, दूसरी में से 12 घटाया जा रहा है। तो आपका जो नया रेशो बनता है, नया रेशो आपका 5:7 बन जाता है। इस प्रकार आपको जो है क्वेश्चन दिया है कि पहली दो संख्याओं का रेशो आपको 3:4 है, पहले में से 18 घटाया गया, दूसरी में से 12 घटाया गया, तो इस प्रकार उनका रेशो 5:7 बन गया। तो ये संख्याएं क्या होगी, तो देखिए दोनों संख्याएं अलग अलग घटाई जा रही है, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे डबल क्रॉस मेथड। तो क्या करोगे आप 7 की मल्टीप्लाई इधर कीजिए, 4 की मल्टीप्लाई इधर कीजिए, तो 7 की 21 होगा, 5 चौक 20 होगा, और 21 और 20 का डिफरेंस कितना होगा आपका 1 होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, इधर मल्टीप्लाई कीजिए आप 18 की 7 में और 5 की 12 में, तो 18 सत्य आपका कितना होगा 12 60, और 18 सत्य कितना होगा आपका 7 8 56, और 7 और 5 कितने हो गया आपका 12, 18 सत्य 126 हो गया, और 12 पंजे 60, तो 126 और 60 का डिफरेंस कितना होगा आपका, ये होगा आपका 1 यूनिट की वैल्यू बराबर हो जाएगी आपकी 126 में आप 60 घटाइए 6 और 6, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 66। तो इस तरह से आपको करना क्या है, सिर्फ कि आपको डबल क्रॉस मेथड लगाना है, ऊपर वाले रेशो और नीचे वाले रेशो की मल्टीप्लाई करनी सबसे पहले, 7 का 21, 5 चौक 20, तो 20 और 21 का डिफरेंस 1 आ गया, और इधर आप 18 सत्य 126 और 12 पंजे 60, तो 126 और 60 का डिफरेंस 66। लेकिन आपके दिमाग में ये पॉइंट भी आना चाहिए कि जब मैंने आपको पिछले वाला क्वेश्चन कराया, तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया कि दोनों ही संख्या अलग अलग जोड़ी जा रही थी, यहाँ पर दोनों ही संख्या अलग अलग घटाई जा रही है। तो आप यहाँ पर हर बार क्या ले रहे हो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा रहे हो, लेकिन यदि यहाँ पर साइन चेंज हो जाए कि यहाँ पर प्लस हो जाए, यहाँ पर माइनस, या यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तब आपको करना क्या है। तो आपको मैं यहीं पर पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ पर पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा बड़ी संख्या में से क्या घटाते हैं, छोटी संख्या घटाएंगे। इधर घटा हमने 7 का 21 और 12, यहाँ पर 5 चौक 20, तो 21 में से 20 जाकर इस वजह से यहाँ पर 1 यूनिट बचा। यहाँ पर देखिए आपके दोनों साइन माइनस माइनस के हैं, तो 18 सत्य 126 और 12 पंजे 60, तो देखिए आपका ये क्या बचा, आपका 126 माइनस के है। मैं यहाँ पर साइन लगा नहीं रहा, लेकिन दोनों ही माइनस के साइन है, इस वजह से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई। लेकिन जैसे यहाँ पर साइन चेंज हो गए कि यहाँ पर एक बार जोड़ी जाए, एक बार घटाया जाए, तब आपको जो है कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कन्फ्यूजन में मैं आगे क्लियर करूँगा। तो मैं आपको पहले यहीं पर बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या होता है कि यदि सेम साइन है तो डायरेक्ट आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, लेकिन यदि साइन चेंज हो जाएंगे तब आप कैसे करोगे। तो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ कि करना क्या है। यहाँ पर 18 से 126 में माइनस के, तो आपको करना क्या होता है, माइनस लगाकर करना होता है।
12 पंजे 60 और ये आपका कितना है माइनस के 60, क्या है माइनस के 60। तो देखिए यहाँ पर माइनस 126 और ये माइनस माइनस प्लस के 60, तो 126 में 60 जाएंगे, अब कितना बचा 66। तो आपकी वैल्यू इस तरह से बचती है कि आपको यहाँ पर जब एक जैसे साइन होते हैं तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये माइनस के 66 आया, सिर्फ आप यहाँ पर जो है एक यूनिट की वैल्यू प्लस में लोगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप हमेशा वैल्यू कैसे लोगे, प्लस की लोगे। तो यहाँ पर आपको यदि एक जैसे साइन होगे तो आपको जो है इस प्रकार वो ये फंक्शन बन रहा है कि आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है। लेकिन जैसे ही आपके साइन चेंज हो गए तब आपका जो है फंक्शन चेंज होगा। तो मैं आपको वो पॉइंट जो है नेक्स्ट कराऊंगा। ये पॉइंट आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार जब आपको एक जैसे साइन बनेगा तो आपको जो है डायरेक्ट क्या करना, क्या है बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देनी है और कुछ नहीं सोचना। आपसे भी जो है इसके बाद ये वाला पॉइंट नोट करिए। अब देखिए यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू की 66 आ रही है, तो यदि आपसे संख्या पूछता है संख्या क्या होती है, ये की वैल्यू 66 है तो डायरेक्ट 3 की वैल्यू निकाल देते हैं। अब 66 मल्टीप्लाई 3 करते 36 18 36 18 एक 19 198 थी। 4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 4 छिके 24 और 4 छिके 24 एक 25, 4 छिके 24 और 4 छिके 24 और तो 26 264। तो पहली संख्या आपकी 198 और दूसरी संख्या आपकी 264। तो इस तरह से आप जो है डायरेक्ट उनका आंसर निकाल सकते हो। तो आपका है डबल क्रॉस मेथड है। आई होप ये आपकी जो है समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार। मैंने आपको जो है इसमें 2 क्वेश्चन करा दिए और इस प्रकार जो हम आगे भी क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आपको जो हर एक कंसेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर कर दूंगा और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट इन तरीकों का जो है वहाँ पर सब जगह यूज होने वाला है। तो वहाँ पर हम क्वेश्चन को जो है बहुत ही स्पीड से करने वाले हैं। इसीलिए आपको जो मैं सारी चीज़ें जो सिखा रहा हूँ पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। तो आपको जब ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी तो जब आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर आएंगे तो आपको जो है वीडियो पॉज करना है और सबसे पहले स्वयं से सोल्व करना है, अपना आप सोल्व करना है कि आपकी जो है चीज़ें यहाँ पर समझ में आई है या नहीं। तो आप जो है क्वेश्चन को खुद ही सोल्व करोगे। तो आप जो है इस पॉइंट को नोट करें। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, यदि आपको इस तरह से रेशो मिल जाए कि ए रेशो बी प्लस सी बराबर 5:7, क्या मिल जाए ए रेशो ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर 5:7 एंड आपको मिल जाए यहाँ पर बी रेशो सी प्लस ए बराबर 4:9। इस यदि आपको इस प्रकार जो है रेशो मिलता है कि ए रेशो बी प्लस सी बराबर 5:7 और बी रेशो सी प्लस ए बराबर 4:9। तो यदि आपसे डायरेक्ट पूछे कि ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू क्या होगी, ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे सोचोगे। तो आपको देखो यहाँ पर सोचना ये है कि यहाँ पर तीन तीन वेरिएबल है, यहाँ पर भी ए बी और सी, यहाँ पर भी 3 वेरिएबल है बी सी और ए। तो नीचे भी 3 वेरिएबल है, ऊपर भी 3 वेरिएबल है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए ऊपर कितना है इनका सम, क्योंकि यहाँ पर सभी का यदि हम सम करें ए प्लस बी प्लस सी तो नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू ऊपर हो, मतलब जितना सम आपको ऊपर होना चाहिए वो नीचे नीचे भी होना चाहिए, सम बराबर होना चाहिए, तभी आप जो है ए रेशो बी रेशो सी निकाल पाओगे। तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 और 5 कितने हैं 12 हैं, यहाँ पर 9 और 4 कितने हैं 13 है। तो ऊपर सम 12 बैठ रहा है और नीचे सम 13 बैठ रहा है। तो जबकि सम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल वही है ए बी सी और नीचे भी वेरिएबल ए बी सी है। तो आपको इसमें करना क्या है कि इसमें आपको ये करना है कि यदि जो नीचे का सम है और जो ऊपर का सम है, ऊपर का सम कितना है 12 है और नीचे का सम कितना है आपका 13 है, तो नीचे वाले सम की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाले सम की मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए। तो आपका जो है क्या बन जाएगा, सम इक्वल बन जाएगा, क्योंकि एक तरह से एलसीएम हो गया। तो आप ऊपर क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप 13 की, किसकी मल्टीप्लाई करोगे 13 की, और नीचे मल्टीप्लाई किसकी करोगे 12 की। और ये पॉइंट मैं जो है पहली वीडियो में ही जो है क्लियर कर चुका था कि आप रेशो में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हो या किसी भी चीज़ से भाग कर सकते हो, लेकिन जोड़ या घटा नहीं सकते डायरेक्ट। लेकिन आप देखिए यहाँ पर हमने 13 से गुना करा और 12 से गुना करा, तो इनके रेशो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 13 से जब गुना करोगे तो आपका नया रेशो बनेगा। नया रेशो क्या होगा, आप 13 की मल्टीप्लाई करोगे 13 पंजे 65 होगा ये, और यहाँ पर 13 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो कितना होगा ये 13 सत्ते 91 होगा।
और यहाँ पर आप 12 की मल्टीप्लाई करोगे, 12 चौका 48 होगा, और 12 नियम में कितना होगा आपका 108 होगा। तो इस प्रकार देखिए अब यहाँ पर आपका सम जो है एक कितना बन गया होगा, दोनों का तीनों का सम बन गया होगा, ए बी सी, और यहाँ पर बी सी ए, इन तीनों का सम क्या होगा, इक्वल हो गया होगा। देखिए आपका यहाँ पर आप इनको जोड़ोगे तो कितना बनेगा आपका, 5 और 1 6 और 9 और 6 15, कितना बनेगा 156। और यहाँ पर भी देखिए 8 और 8 16, और यहाँ पर आपके बनेंगे 156, यहाँ पर भी सम 156 और यहाँ पर भी सम 156। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर भी संख्या सेम है तीनों का सम, और नीचे भी तीनों का सम सेम है। तो इस प्रकार जो है आप डायरेक्ट ए बी सी का रेशो निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है, ए है, यहाँ पर स्टार्टिंग में बी है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 65 होगी, और बी की वैल्यू क्या होगी 48 होगी डायरेक्ट। तो ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ए की वैल्यू 65, बी की वैल्यू 48। तो आप मुझे बताइए सी की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इनका सम टोटल कितना बन रहा है, टोटल तो सम इनका बन रहा है कितना 156 बन रहा है, 5 1 6 और 9 6 15 156, और इन दोनों का सम कितना हो गया, आप देखिए यहाँ पर 60 और 40 100, 8 और 5 13 है, 113 हो गया, और 113 को आप 156 में से घटाओगे तो आपका कितना होगा, ये आपका बनेगा 3 और 4। तो इस प्रकार जो है आप इनके ए बी सी के रेशो निकाल सकते हो। तो आपको जो है इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो आपको करना क्या है कि यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखने ऊपर भी क्वांटिटी सेम है, नीचे भी सेम क्वांटिटी है, लेकिन इनका रेशो में सम अलग अलग बैठ रहा है, तो आपको नीचे वाले सम की मल्टीप्लाई ऊपर करनी है या ऊपर वाले सम की मल्टीप्लाई नीचे करनी है, और इस प्रकार जो आप उनके रेशो फाइंड कर सकते हो। तो ए रेशो की ए की वैल्यू कितनी होगी 65, बी की वैल्यू 48 और सी की वैल्यू 43, और इन सब का सम भी कितना बैठ रहा है 156। तो ये जो है आपका एक पॉइंट था, आप जो है ये पॉइंट आपकी जो है क्लियर हो गया होगा, इस पॉइंट को भी आप नोट करें। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट करने वाले हैं इसमें, देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। उन सभी पॉइंटों को मैं पहली बार बार बता रहा हूँ आपको कि ये सब पॉइंट जो आपके क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे या जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपकी जो है ये सब पॉइंट आपके जो है वहीं पर यूज होंगे। तो आप सभी को जो है पॉइंट अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाने चाहिए, आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाने चाहिए। इसके बाद देखा आपका नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपको इस तरह से गिवन हो कि ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी और बराबर आपका हो 3/4, क्या हो ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी बराबर 3/4, तो आप यहाँ पर ये बताइए मुझे कि ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि ये फ्रैक्शन में है वैल्यू, इसका मतलब ये तो है कि ए रेशो बी बराबर 3/4 है, ये ए अपॉन बी की वैल्यू है 3/4, और यहाँ पर बी अपॉन सी की वैल्यू भी क्या होगी, बी अपॉन सी बराबर 3/4। बताइए ये बात आपकी समझ में आई है कि नहीं। ये मैं आपको पहले बता चुका था कि आप रेशो को जो है फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो आपको इस तरह से फ्रैक्शन में गिवन है और दोनों की वैल्यू 3/4 है, तो आप यहाँ पर ए रेशो बी की वैल्यू क्या होगी 3/4 और बी रेशो सी की वैल्यू भी क्या होगी 3/4। तो आप मुझे यहाँ पर बताइए कि ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा डायरेक्ट। तो मैं आपको पहली वीडियो में कल जो है क्लियर कर चुका था कि आप इस तरह से रेशो कैसे निकालोगे कि यहाँ पर आपका बी कॉमन है, तो बी की वैल्यू जो ये वाली है आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इसके बाद जो है इसमें करोगे और फिर इसके बाद इसमें करोगे, तो 3 की आपका क्या होगा 9 होगा। इसके बाद क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई 4 में करोगे, 4 3 12 होगा, उसके बाद 4 चौक 16 होगा। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप डायरेक्ट ए रेशो बी रेशो सी निकाल सकते हो कि ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 16 है। तो आपकी जो है 3 ए बी सी की वैल्यू आ गई रेशो में 9 रेशो 12 रेशो 16। लेकिन आपको यहाँ पर यही तो क्वेश्चन हो गया आपका, लेकिन आपको एक चीज़ और समझनी है यहाँ पर, यदि आपको इस तरह से गिवन हो कि ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी बराबर 3/4, तो आपको यहाँ पर देखिए यदि जो हमने चीज़ें मानी है कि ए रेशो बी बराबर 3/4 और बी रेशो सी बराबर यहाँ पर रेशो में 3/3/4 और ये भी 3/4, तो आपको यहाँ पर चीज़ें याद रखनी है कि आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि जैसे ए रेशो बी बराबर 3/4 है तो आप इसको 3x और 4x ये हम रेशो में मान सकते हैं ना, कि आप यहाँ पर रेशो में गिवन है तो आप रेशो में इस तरह से मान सकते हो कि 3x और 4x। तो आप यहाँ पर भी इस तरह से इसको नहीं मानोगे कि ये भी 3x और ये भी 4x है, तो आपका ये गलती होगा। ये क्या होगा आपका, हमेशा गलती होगा कि यदि इस तरह से आपके कई सारे वेरिएबल बराबर है एक ही रेशो के, तो आप उनको जो है सेम वेरिएबल में नहीं मान सकते कि ए रेशो बी बराबर भी 3x और 4x होगा, बी रेशो सी बराबर 3x और 4x होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या मानोगे कि यहाँ पर इसे x नहीं मानोगे, इसे क्या मानोगे अलग वेरिएबल मानोगे कि इसे 3y और इसे 4y। तो यहाँ पर आपकी चीज़ें समझ आनी चाहिए कि आप इनको बराबर नहीं मानोगे। आप यहाँ पर चाहिए इस प्रकार समझिए कि यदि ए रेशो बी यहाँ पर 3/4 है
तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि ए अपॉन बी की वैल्यू जो यहाँ पर 3/4 बनी है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि ए की वैल्यू 30 हो और बी की वैल्यू 40 हो, और यहाँ पर भी आपको जो बी अपॉन सी बराबर 3/4 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 300 हो सकती है, इसकी वैल्यू 400 हो सकती है। तो आप मुझे बताइए कि ए और बी बराबर है, तो आप यहाँ पर 3x और 4x मान रहे थे जो, और यहाँ पर भी से 3x और 4x मान रहे थे, तो आपकी बराबर नहीं होगी चीज़ें, क्योंकि ये जो बराबर दी है दोनों रेशो में, इनका मतलब ये है कि इनका रेशो बराबर है कि ए अपॉन बी भी आपका 3/4 है, बी अपॉन सी भी आपका 3/4 है, क्योंकि 0 से 0 कटेगी यहाँ पर 0 से 0 कटेगी, तो ए अपॉन बी भी 3/4 के बराबर है और बी अपॉन सी भी 3/4 के बराबर है। तो इस प्रकार जब आपके जो है कई सारे फ्रैक्शन में जो रेशो है वो बराबर होंगे, तो आप उनको जो है एक ही क्वांटिटी में नहीं मान सकते कि यहाँ पर भी 3x 4x, यहाँ पर भी 3x और 4x नहीं मान सकते। उनको क्या मानोगे आप अलग अलग, कि ए रेशो बी को इस प्रकार 3x 4x मानोगे, तो बी रेशो सी को आप 3y और 4y मानोगे। तो इन चीज़ों को जो है आपको समझ में आना चाहिए, और ये पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर क्लियर भी कर चुका हूँ। तो इस चीज़ का भी जब आप आगे हम यूज करेंगे तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी होगी, और ये वाला पॉइंट भी आपकी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपसे डायरेक्ट रेशो पूछा है, ए रेशो बी रेशो सी, तो इस प्रकार जो आप रेशो निकालोगे। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, आप सभी से नोट करें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप यदि देखिए आपको क्वेश्चन इस तरह से मिले कि ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी बराबर ए अपॉन बी, यहाँ पर ए अपॉन बी है आपका, और यहाँ पर आपका अलग अलग वेरिएबल है सी अपॉन डी, और बराबर यहाँ पर आपका क्या होगा ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ, और बराबर आपका क्या होगा ये आपका यहाँ पर बराबर मान लो आप 3/4। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी जो वेरिएबल है सब अलग अलग है, ए अपॉन बी है, यहाँ पर सी अपॉन डी है, और यहाँ पर ई अपॉन एफ है, और इनको हमने रेशो में क्या माना है 3/4 माना है। तो इस प्रकार के इस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले, तो किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो मैं आपको जो है यहाँ पर अभी क्लियर कर दूंगा। देखिए जो पीछे आपको जो मैंने आपके पीछे बताया उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, वो आपका ए अपॉन बी, और यहाँ पर ये बी अपॉन जो सी लिखवाया था बराबर 3/4, यहाँ पर ये बी अपॉन सी की जगह आप कर लेना सी अपॉन डी, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग होंगे। ये क्या होंगे वेरिएबल अलग, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, अलग अलग वेरिएबल होंगे, तब आप जो है निकाल पाओगे उसको, अलग अलग मानोगे 3x 4x और 3/4y। तो इसी प्रकार का जो है वहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल लिखे थे, अब की बार यहाँ पर 3 ले लिए, तो ये अलग अलग हो गए सब वेरिएबल, यहाँ पे ए अपॉन बी है, यहाँ पर सी अपॉन डी है, और यहाँ पर ए अपॉन एफ है, मतलब तीनों ही सारे अलग अलग है, यहाँ पे ए बी सी डी यू ई और एफ सारे अलग अलग है, और सबका रेशो किसके बराबर है 3/4 के बराबर है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपको किस तरह से मिलेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से मिलेंगे आपको, यदि मैं कहूँ कि 5a प्लस के 6c प्लस के 7e अपॉन 5b प्लस के 6d प्लस के 7f, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आपको यहाँ पर इस टाइप के, देखो अब यहाँ पर कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, और सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ कि आप डायरेक्ट कैसे सोच सकते हो, या आप जो है उसका बेसिक भी क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और कहाँ पर आप जो है गलती भी करोगे मैं आपकी जो है गलती भी निकालूंगा, आपको क्वेश्चन दूंगा आपकी जो है वहाँ पर गलती भी निकलेगी कि आप जो है क्या गलत सोच सकते हो। तो देखिए यहाँ पर यदि हमें इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि सभी वैल्यू जो ए अपॉन बी सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ है सभी 3/4 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है, सी की वैल्यू यहाँ पर 3 है, और ई की वैल्यू यहाँ पर 3 है। इसी प्रकार यहाँ पर बी की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, और एफ की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो कि 5/5 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 3 प्लस 6 इंटू सी की मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 3 प्लस 7 इंटू ई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 4 अपॉन 5 इंटू बी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 4 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर भी 4 और प्लस 7 इंटू एफ की वैल्यू भी यहाँ पर 4। तो इसका आंसर क्या आएगा आपको, इसके भी देखिए करने के 2 तरीके हैं कि आप यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, और आपका यहाँ पर तो ये गलत हो गया, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर कितना है 7 इंटू 3, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो आप यहाँ पर जो है 3 कॉमन ले सकते हो, तो अंदर कितना बचेगा 5 प्लस 6 प्लस 7, तो 5 और 6 11, 11 और 7 आपके कितने हो गए 18। और इसी प्रकार आप देखें यहाँ पर 4 4 4 है, 4 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर भी कितना बचेगा 5 और 6 11 और 7 18। तो देखिए आपको यहाँ पर 18 से 18 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आया 3/4 आया। तो आपको जो है इस प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे कि यहाँ पर सभी चीज़ें बराबर है 3/4 के, और यहाँ पर देखो कई टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, मैं सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो एक तरह से आपका जो है पहला क्वेश्चन था इसमें,
इसी चीज़ पर आधारित पहला क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पर मैं 3-4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ अलग अलग। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा 3/4। इसके बाद देखिए आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो, देखिए आप दूसरा, यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन इधर लिख रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार की मीन है, a + b + c अपॉन, यहाँ पर आप लिख लीजिए 5b + 4d + 6f। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, पहला टाइप था आपका, ये दूसरा हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो आप सभी जो है वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। a + b + c अपॉन 5e + 4d + 6f। और यही आपकी चीज़ें गिवन है कि a/b, c/d, e/f बराबर 3/4 है। तो आपको देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी है, बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखोगे, आप a की वैल्यू 3 रखोगे, b की वैल्यू आप 3 रखोगे और c की वैल्यू आप 3 रखोगे अपॉन 5 इंटू बी की वैल्यू 4 + 4 इंटू डी की वैल्यू आपकी 4 एंड + 6 इंटू एफ की वैल्यू 4। और 3 और 3 6 और 3 9, 9 अपॉन कितना होगा 5 चौक 20 + 4 चौक 16 और 6 चौक 24। तो आपका आंसर क्या आएगा, कितना आएगा 9/20। और ये कितना होगा आपका 16 36, 36 और 4 कितने 40, 40 और 20 आपके कितना हो गए 60। तो यहाँ पर आप 3 से काटोगे, 3 या 9 और 3 से काटोगे 20। तो आपका आंसर कितना है 3/20। लेकिन आपका आंसर ये नहीं होगा, क्या होगा गलत, कि आप यहाँ पर जो है इस तरह से डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा होगा कि 3/20। आप यहाँ पर आपने यहाँ पर डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू रखी होगी और ए बी सी की वैल्यू रखने पर आपका आंसर ये आया होगा। तो आपका ये आंसर होगा गलत। यहाँ पर भी हमने ए बी सी की वैल्यू सेम रखी थी, लेकिन यहाँ पर हमने क्या रखा, यहाँ पर हमने आंसर निकाला था 3/4, जो कि आपका यहाँ पर सही है। लेकिन यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू रखने पर भी आपका आंसर 3/20 आया, गलत है। तो गलत क्यों है? तो इसका जो है कंसेप्ट अभी जो मैंने आपको पीछे बताया था 2 पर, कि a/b बराबर c/d बराबर 3/4 था। तो वहाँ पर हमने क्या देखा था कि हमने वहाँ पर अलग अलग वेरिएबल माने थे, 3x 4x और 3y 4y। तो वे इसीलिए माने थे। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर क्यों यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू 3 रखी, बी डी एफ की वैल्यू क्यों यहाँ पर 4 रखी, यहाँ पर क्यों ए बी सी और बी डी एफ की वैल्यू 3 और 4 रखने पर भी आपका आंसर गलत आ रहा है। तो इसका देखिए आपको बेस आपकी यहाँ पर क्लियर होगा। इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि आपको जो है बेसिक भी आना चाहिए और उसके बाद जो आपको ट्रिक भी आनी चाहिए। तो देखिए आपको यहाँ पर आप इसी प्रकार मानोगे कि ये आपका जो a/b बराबर गिवन है, आपका जो ये a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 3/4 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी 3x है। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पर ये 4x है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे ये अपॉन a/b बराबर 3/4 होता है, तो आप a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 4x मानोगे। इसी प्रकार यहाँ पर आपका c की वैल्यू क्या मानोगे, आप 3y मानोगे और d की वैल्यू आप क्या मानोगे 4y मानोगे, अलग अलग वेरिएबल मानोगे। इसी प्रकार e की वैल्यू आप क्या मानोगे, e की वैल्यू मानोगे आप 3z और f की वैल्यू आप क्या मानोगे 4z। बताइए आपकी बात समझ में आई कि नहीं? मैंने आपको 2 रेशो लेकर बताए थे कि a/b बराबर c/d बराबर बताए थे 3/4। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उनके वेरिएबल आप अलग अलग मानोगे, a का वैल्यू 3x, b की वैल्यू 4x, क्योंकि a/b है। c/d को क्या मानोगे 3y, d को 4y, e/f को क्या मानोगे e की वैल्यू 3z और f की वैल्यू 4z। तो अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो आंसर 3/4 आया है, वो 3/4 क्यों आया है? तो आप यहीं पर रखिए, जो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो आपको क्या होगा, ये देखिए मैं इधर से मिटा रहा हूँ ताकि आपकी जो है मैं पहले बेस आपकी यदि बेसिक क्लियर हो गया तो आपको जो है चीज़ें, यदि थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट होता है ताकि आप जो है कन्फ्यूज ना हो, तो आपकी जो है क्वेश्चन यदि ट्विस्ट होता है तो आपकी यदि बेसिक क्लियर है तो आप जो है जरा सा भी क्वेश्चन यदि ट्विस्ट होगा बदलेगा तो आप यदि बेसिक क्लियर होगा तो आप जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह कर पाओगे। इसी वजह से जो मैं हर चीज़ को अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू डी एफ की वैल्यू हमने इस तरह से वेरिएबल में मान ली। तो यहाँ पर देखिए आप वैल्यू रखोगे, जब 5 इंटू ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, ए की वैल्यू आपकी 3x होगी, प्लस 6 इंटू सी की वैल्यू क्या होगी आपकी, सी की वैल्यू देख रहे हैं आप यहाँ पर 3y होगी, प्लस 7 इंटू ई की वैल्यू क्या होगी आपकी, ई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3z होगी, अपॉन यहाँ पर 5 इंटू क्या आपका 5 इंटू बी की वैल्यू यहाँ पर क्या आपकी बी की वैल्यू 4x है, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, डी की वैल्यू आपकी 4y है, प्लस यहाँ पर 7 इंटू एफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी आपकी, एफ की वैल्यू यहाँ पर 4z है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, आपका 3 कॉमन आया तो आपका अंदर कितना बचा 5x, प्लस आपका यहाँ पर कितना बचा 6y, प्लस यहाँ पर कितना बचा आपका 7z, कितना बचा यहाँ पर 7z।
ये आपका 7z बचा। और नीचे भी देखिए आपका यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 कॉमन आया। और यहाँ पर कितना बचा आपका 5x, यहाँ पर कितना बचा आपका 6y, यहाँ पर आपका 4 बाहर चला गया, यहाँ पर कितना बचा आपका 7z बचा। तो यहाँ पर देखिए आपका ये वाली वैल्यू कटी कि नहीं, 5x 6y 7z, 5x 7 6y और 7z बराबर है, कट गई। तो आपका आंसर कितना आया 3/4। अब आप यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्यों गलती था। इसका आंसर आपका इसीलिए गलती था कि आपका यहाँ पर जो वेरिएबल होते हैं ये a/b, c/d, a/f, जो यहाँ पर इनका रेशो बराबर है, ना कि इनके जो है जो यहाँ पर ये वेरिएबल है ये बराबर है। यहाँ पर देखिए x में है, ये y में है, ये z में है। इसका मतलब क्या है कि a/b का वैल्यू कुछ और हो सकती है, c/d की वैल्यू कुछ और हो सकती है और a/f की वैल्यू कुछ और हो सकती है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार जो है डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते। जब आपका ये मैं आपको अभी नोट पॉइंट में बताऊंगा कि आपने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखी, यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्यों वैल्यू रख दी। तो आप सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल में रखिए। देखिए एक वैल्यू अपने क्या है, एक वैल्यू आपकी है 3x, तो आपकी 3x है। बी की वैल्यू आपकी क्या है 4x है, बी की वैल्यू आपकी क्या है 4x, जबकि सी की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पर सी की वैल्यू आपकी 3y अपॉन यहाँ पर 5 इंटू बी की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू आपकी 4x, जबकि 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर डी की वैल्यू आपकी 4y प्लस 6 इंटू एफ की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एफ की वैल्यू आपकी यहाँ पर 4z, 6 इंटू 4z। तो इस प्रकार देखें यहाँ पर आपका कुछ भी ऊपर से कॉमन नहीं बन रहा और यहाँ पर नीचे से क्या कॉमन बन रहा है, सिर्फ नीचे से आपका 4 कॉमन बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका 3x प्लस के यहाँ पर आपके 4x, ये तो ऐड हो जाएगा आपका यहाँ पर 7x और प्लस के 3y अपॉन यहाँ पर क्या कॉमन है आपका 4, यहाँ पर भी 4 कॉमन आया। और यहाँ पर कितना बचा आपका 5x प्लस यहाँ पर 4y और प्लस के यहाँ पर 4 बाहर जा रहा है आपका 6z। तो आप यहाँ पर देखिए क्या ये कट पर आए, ये तो कटा ही नहीं। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 5x प्लस के 4y, यहाँ पर 6z है। जबकि आपका आंसर अभी के पीछे क्या आया था, आपका आंसर यहाँ पर कितना आया था 2/20, 2/20 आया था, यानी 3/20 आया था, शायद 3/20 आया था। तो आप देखिए यहाँ पर ये कटा ही नहीं, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका आंसर क्या होगा C&D, आंसर क्या होगा इसका C&D, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आपको जो है इन चीज़ों को जो मैंने अभी बेस के लिए कराया था वो चीज़ें आपकी जो है आनी चाहिए, बेस आपका आना चाहिए कि जब भी आप अभी आपको जो है यहाँ पर इसका आंसर C&D क्यों आया और इसका आंसर जो है 3/4 क्यों आया। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जब भी इस तरह से कई सारे वेरिएबल बराबर होगी एक ही रेशो में, जिनको मैंने इस प्रकार आपको बताया कि आप इस प्रकार मानोगे उनको अलग अलग, तो ये आपको यहाँ पर नोट पॉइंट में याद रखना है कि यहाँ पर जो ACE है, ऊपर वाले फंक्शन है ACE है, नीचे BDF है, नीचे BDF है। तो आप यहाँ पर एक बात नोट कर रहे होगे कि ये A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, यहाँ पर E है और यहाँ पर F है। तो इनके जो मल्टीप्लायर है, जो इनके कोफिशिएंट है, देखो A/B है, तो A का भी कोफिशिएंट वही है और B का भी कोफिशिएंट वही है। इसी प्रकार यहाँ पर C/D है, C का भी गुणांक वही है और D का भी गुणांक वही है। यहाँ पर E/F है, तो यहाँ पर E का भी कोफिशिएंट वही है और F का भी कोफिशिएंट वही है। और साथ में एक बात और, एक तो इनके कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए, क्या होनी चाहिए, इनके गुणांक आपस में बराबर होने चाहिए। और साथ में इनकी पावर, देखो इनकी पावर 1 है, सबकी पावर कितनी है 1, इनकी पावर भी बराबर होनी चाहिए, इनके कोफिशिएंट भी बराबर होने चाहिए। तभी आप जो है डायरेक्ट ABC और EBDF के क्या लग सकते हो, डायरेक्ट मान रख सकते हो, तभी आपका ये आंसर पॉसिबल होगा। क्योंकि मैंने आपको बेसिक बताया, डायरेक्ट भी आंसर रख के बताया था। लेकिन यदि इनके कोफिशिएंट, देखो यहाँ पर A का कोफिशिएंट 1 है, जबकि यहाँ पर B का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पर B का कोफिशिएंट कुछ और, यहाँ पर D का कोफिशिएंट कुछ और है, C कुछ और है, यहाँ पर F कुछ और है, सबके कोफिशिएंट क्या अलग अलग है। यदि इनके सबके कोफिशिएंट अलग अलग होंगे तो आप जो है डायरेक्ट इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो आपको नोट पॉइंट ये रखना है कि एक तो इनके गुणांक कोफिशिएंट बराबर होनी चाहिए, इनकी पावर सेम होनी चाहिए, तभी आप जो है डायरेक्ट 3/4 वैल्यू रख सकते हो और इनका आंसर निकाल सकते हो। और आपको एक बात भी याद रखनी है कि यहाँ पर आपने जो मैंने वैल्यू रखी थी 3/4, जब इनके कोफिशिएंट और गुणांक बराबर होंगे तो यदि हमें डायरेक्ट आंसर निकालना तो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, जब भी इनके गुणांक और इनकी पावर सेम होगी तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा, जो भी इनके रेशो में दे रखा है हमेशा आंसर वही होगा, जो भी आपको रेशो में यहाँ पर बराबर दे रखा है। यदि इनके गुणांक और इनकी पावर सेम है, जैसे मैं यहाँ पर 3 पावर कर देता इसकी, 5A की पावर 3, 6C की पावर 3, 7E की पावर 3, 5B की पावर 3, 6D की पावर 3 प्लस 7F की पावर 3, तो तब भी इसका आंसर 3/4 ही होता। क्यों, क्योंकि इनकी पावर भी सेम है और इनके गुणांक भी बराबर है। तो आपको ये 2 बातें याद रखनी है इस प्रकार के क्वेश्चनों में कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा उनके गुणांक बराबर होने चाहिए और उनकी पावर बराबर होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। नहीं तो इसका आंसर क्या होगा C&D, कैन नॉट बी डिटरमाइन, उसका आंसर आप ज्ञात नहीं कर सकते।
तो आई होप ये आपकी जो है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको इसको डायरेक्ट भी बताया, इसको जो है बेस मानकर भी बताया, हर चीज़ हर तरह से जो मैं आपको ये डाउट आपका क्लियर कर सका हूँ। तो आप सभी जो है इस क्वेश्चन को नोट कर ले। इस पर जो आधारित आपके और पॉइंट भी है जो मैं आपको कराऊंगा, या अभी मैंने आप सिर्फ 2 पॉइंट कराए इस पर, तो टाइप के भी क्वेश्चन बनेंगे, वे भी मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले आप जो है इनको नोट कर ले। तो चलिए आप सभी ने जो है नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो हम जो इसके जो 2 पॉइंट और बचे हुए इसके 2 से 3 क्वेश्चन भी हम जो है कल की वीडियो में कराएंगे। और इसी प्रकार जो है आपको सारी चीज़ें जो है नोट करनी है। आप काफ़ी पेन लेकर जरूर बैठा कीजिए। ऐसा नहीं है कि बस फ़ोन पकड़ा और आंखों के सामने लगा लिया और फिल्म की ढाल जो है मूवीज़ देख रहे हो, तो उससे जो है आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप सभी को जो है काफ़ी और पेन जो है जरूर लेकर बैठनी है। आप जब अपने हाथ से नोट करोगे तो ये चीज़ें जो आपकी ज़्यादा याद रहेगी, ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी। तो आप सभी को जो है बेड पर नहीं लौटना है, आपको जो है अच्छी तरह जो है एनर्जी में जो है बैठना है और पढ़ना है। और इसी प्रकार जो है आपको सारे कंसेप्ट जो है मैं यहाँ पर करा दूंगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर को जो है आपको ज़िंदगी में जो है कभी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एक बार आपने जो है जितनी भी मैं यहाँ पर वीडियो कराने वाला हूँ इसमें रेशो एंड प्रोपोर्शन में, जब आप सारी वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो इसके बाद आपको जो है कभी भी कहीं पर भी ये टॉपिक जो है पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप जो है कोई सा भी एग्जाम दियो, इससे जो है यहाँ पर जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपका जो है कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप सभी जो है इस बात से निश्चिंत हो जाए कि आपको जो है यदि किसी बच्चे पर चाहे मैथ ना आता हो, चाहे यहाँ पर जो है कोई जिसने पहले सीख रखा है चाहे वो भी हो, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर नया जरूर मिलेगा सीखने को। तो इसी प्रकार जो है चैनल पर जो है बने रहिए। और यदि आपको जो है मेहनत अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ावा अच्छा आपको समझ में आ रहा है, तो आप जो है वीडियो को जरूर शेयर करें और आपको जो है वीडियो को भी लाइक भी करना है, क्योंकि आपके लाइक से और आपके कमेंट से जो है हमको भी एनर्जी मिलती है कि आपको जो है हमारा पढ़ाया हुआ हमारी मेहनत जो आपको पसंद आ रही है। तो इसी प्रकार जो है इसी चैनल पर बने रहे और जो दोस्त नहीं आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम पर पहुंच पाए और आप सभी जो है हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।